गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसके सिंबल्स देखे थे। और दोस्तों कुछ पढ़ा था कि जो उसमें 3 टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर थे उनके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। और दोस्तों ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर जो है उसको ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है एक 3 टर्मिनल 2 जंक्शन 3 लेयर वाली डिवाइस होती है दोस्तों, जिसका हम एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जिसका उपयोग हम एज अ स्विच, एज अ एम्पलीफायर, एज अ ऑसिलेटर, कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे हम इसको यूज करते हैं। कहने का मतलब कई सारे एप्लीकेशन के लिए हम जो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अगर दोस्तों बात करें ट्रांजिस्टर से पहले क्या था, तो दोस्तों पहले हम ट्रांजिस्टर से पहले पढ़ते थे ट्रायोड बल्ब, उसको ही रिप्लेस करके, जैसे कि हमने बताया था 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेल लेबोरेटरी में कुछ क्या किया, इन्वेंशन किया ट्रांजिस्टर का और उसको ट्रायोड बल्ब की जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप पढ़े होंगे, जो कंप्यूटर पहले थे, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, अभी 5th जनरेशन का कंप्यूटर जो कि चल रहा है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। तो उसमें क्या था कि जब आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आता था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब कहने का मतलब वैक्यूम ट्यूब की ही फैमिली से एक मेंबर है जिसका नाम है ट्रायोड बल्ब। तो दोस्तों ट्रायोड बल्ब, जैसे ट्रांजिस्टर की जगह पर पहले ट्रायोड बल्ब होता था, उसी तरह डायोड की जगह पर डायोड बल्ब भी होता है यूज दोस्तों। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ट्रायोड बल्ब की, तो दोस्तों ट्रायोड बल्ब में कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो ट्रायोड बल्ब में हीटर लगा रहता था जिसकी वजह से वो हीट बहुत जल्दी होता था। और दोस्तों हीट होने से जो पावर लॉसेस बहुत बढ़ जाती थी। सही दोस्तों, आपको पता है कि हीट, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सही फ्रेंड्स, तो हमें इतना डीपली नहीं जाना है। हमें दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए हीटिंग थी, पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता था, और दोस्तों बात करें वोल्टेज रेटिंग बहुत ज़्यादा थी, उनकी साइज में बड़े होते थे। सही, कई सारी डिसएडवांटेज था। तो दोस्तों उसके जगह पर रिप्लेस कर दिया हमने ट्रांजिस्टर उसके अपेक्षा साइज में छोटा होता है, लो कॉस्टली होता है, पैसे में भी मतलब कम खर्च में आपको मिल जाता है। तो कई सारे एडवांटेज थे जिसको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ट्रायोड बल्ब को। सही दोस्तों, तो ट्रायोड बल्ब जैसे वैक्यूम ट्यूब है, तो दोस्तों आपने पहले देखा होगा फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन आया कंप्यूटर का तो दोस्तों उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। दोस्तों जब थर्ड जनरेशन आया तो ट्रांजिस्टर की जगह पर हम आईसी यूज करने लगे। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। सही दोस्तों, आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। कहने का मतलब कि दोस्तों उसमें क्या होगा, कई सारे हमने क्या किए कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और डायोड को हमने एक ही कई सारे सर्किट में माउंट कर दिया दोस्तों। उसको हम बोले क्या, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद दोस्तों हमारे 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं। तो कई सारे दोस्तों ऐसे एडवांटेज हैं कि जो हमारे दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी के अनुसार जो दोस्तों नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता गया और चीज़ों की साइज छोटी होती गई। जैसे आप जानते हैं पहला जो कंप्यूटर था 15,000 टन के लमसम, बहुत ज़्यादा, मतलब अप्रोक्स तो हम बता नहीं सकते क्योंकि मैं तो उस टाइम था नहीं, जैसा कि मतलब बहुत हैवी हुआ था। एक मकान जो होता है घर, उतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था, उसकी मेंटेनेंस बहुत दिक्कत होती थी। हम दोस्तों कंप्यूटर का लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर, इसीलिए हम अगर भटकेंगे तो कंप्यूटर का ही लेक्चर पढ़ाने लगेंगे आपको। तो आइए, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों हमने आपको बताया था ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर एक मतलब कह सकते हैं ऐसी डिवाइस है जिसका एप्लीकेशन जिसका उपयोग एज ए स्विच, एज एम्पलीफायर, एज ऑक्सीलेटर, ईटीसी, मतलब कई सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं ट्रांजिस्टर का अगर क्लासिफिकेशन की, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो हैं दोस्तों उसको एक एक करके देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर
दोस्तों को दो भागों में बांटा गया है, तो यूनिपोलर होता है, दूसरा बाइपोलर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की अगर बात करते हैं तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर उसको बोलते हैं जिसमें धारा का चलन मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कहने का मतलब एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर के कारण होता है, या तो होल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज यूनिपोलर। अगर दोस्तों बात करते हैं कि बाइपोलर क्या होता है, तो दोस्तों बाइपोलर ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें धारा का चलन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दोनों के कारण होता है। दिस इज बाइपोलर, मतलब माइनॉरिटी और मेजोरिटी कारण फ्लो होती है करंट, दोस्तों उसे बोलते हैं हम बाइपोलर। तो जैसा कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर, वो दोस्तों पढ़ रहे हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप लिख सकते हो, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, तो आप इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं। तो बात करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। तो दोस्तों हमने बताया था कि यह एक 3 टर्मिनल 2 जंक्शन और दोस्तों 3 लेयर वाली डिवाइस होती है। अगर बात करें कि इस कैसे बना, तो दोस्तों आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। पी टाइप को हमने बताया था बैक टू बैक ऐड कर सकते हैं, उसको फ्रंट टू फ्रंट ऐड कर सकते हैं। जब आप उसको बैक टू बैक ऐड करते थे तो दोस्तों एक अलग डायोड बनता था, जैसे हम बना सकते हैं डायग्राम। एक पीएन जंक्शन डायोड अगर बात करें, पीएन जंक्शन डायोड में अगर दोस्तों 2 पीएन जंक्शन को डायोड को फ्रंट टू फ्रंट जोड़िए ऐसे, दोस्तों आपको पता है दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, तो ये सैंडविच अगर कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी हमें कैसे बनाने हैं 2 जंक्शन, आपको पता है कि 2 पीएन जंक्शन डायोड तो 2 जंक्शन बनने वाले हैं। सही फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पे हमने टर्मिनल चेंज कर देने हैं। जब दोस्तों इसको बैक टू बैक जोड़ते हैं, जैसे कि हमने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, अगर इसको हमने बैक टू बैक जोड़ा, अगर दोस्तों हमने इसको बैक टू बैक जोड़ा तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा, अगर हमने इसको बैक टू बैक जोड़ दिया दोस्तों ये बन जाता है मेरा दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन। दोस्तों ये सैंडविच कर दिया तो दोस्तों एन पी एन बन गया। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक जोड़ोगे तो वो बन जाता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब फ्रंट टू फ्रंट जोड़ते हो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। 2 डायोड का प्रयोग किया, जाहिर सी बात है उसमें 2 जंक्शन होंगे। सही बात है दोस्तों। तो अगर बात करें बाइपोलर ट्रांजिस्टर की, तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर 2 टाइप के हमें पढ़ने हैं। एक तो था पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसा कि इसको शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं। बीजेटी को 2 भागों में बांट देते हैं, एक को बोलते हैं पीएनपी, दूसरे को दोस्तों बोलते हैं एनपीएन। सही दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यूज किसको करते हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं एनपीएन को। बिकॉज एनपीएन, व्हाई प्रीफर द एनपीएन ट्रांजिस्टर, बिकॉज ऑफ एनपीएन में जो होती है दोस्तों क्या होती है, लीकेज करंट कम होती है। और दूसरी बात करते हैं कि दोस्तों जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो 2 धारा का चालन हो रहा है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है होल्स के अपेक्षा ज़्यादा होती है। उसका रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों वो हल्के होते हैं, उनका जो मास होता है वो कम होता है कंपेरिजन टू होल्स। तो जो फ्रीली मूव कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए दोस्तों हम ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रीफर करते हैं। सही दोस्तों, तो बात करते हैं एनपीएन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। सही दोस्तों, उसका क्या देखने वाले हम आज, वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पीएनपी एनपीएन की हमने बनाया है, अगर पीएनपी की बात की जाए तो दोस्तों पीएनपी का कुछ फोटो ऐसे बनेगा, हमने कल भी बनाया था, आज भी आपको याद दिला दें। कुछ ऐसा इसका दोस्तों फोटो बनता है। दिस इज कलेक्टर, दिस इज अमीटर, दिस इज बेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेस है। आपको मैंने बताया था अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर तो तीर इन कर रही होगी ऐसा, ठीक है। अगर तीर इन कर रही है मतलब करंट फ्लो हो रही है अंदर की, तो दोस्तों ये होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें पीएनपी, यानी आप समझिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमीटर से करंट इन करेगी अंदर की ओर। समझ रहे दोस्तों। अगर बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको ऐसे भी बना सकते हो आप। दिस इज दोस्तों पीएनपी। दिस इज दोस्तों क्या है, ये हमारा अमीटर है, ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। सही फ्रेंड्स, ये हमारा कलेक्टर साहब है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे कैसा करेंगे, ऐसा वाला गोला बना दिया, ये गोला बन गया, और दोस्तों हमने क्या किया, ऐसे। सही फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर बात करें कि दिस ये क्या है, ये क्या है,
तो दोस्तों इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं बेस। सही फ्रेंड्स, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर। सही फ्रेंड्स, तो एमीटर है, आपको पता है कि एमीटर का अगर ये दोस्तों बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की तो तीर बाहर की ओर होगी। अगर दोस्तों इसका नाम रखें तो दोस्तों कुछ ऐसा होगा कि दिस इज एनपीएन। देखिए एनपीएन का मतलब जो है एमीटर से करंट बाहर निकल रही है एन टर्मिनल से। सही दोस्तों, तो दोस्तों इसको अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए दिस इज, देखिए फ्रेंड्स रियल में तो ट्रांजिस्टर ऐसा ही बनता है क्योंकि ये एरिया सबसे कम होती है, उसके बाद ये होती है सबसे ज़्यादा। अगर बात करें सॉरी एरिया बोल रहे हैं, इसकी विड्थ जो चौड़ाई है, अगर बात करते हैं चौड़ाई की तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो होती है दोस्तों ये कलेक्टर की होती है, और उसके बाद हमारी जो एमीटर की होती है दोस्तों, उसके बाद हमारी होती है बेस की। यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा चौड़ा कौन होता है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई की विड्थ किसकी होती है ज़्यादा, विड्थ, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विड्थ होती है कलेक्टर की। सही फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कलेक्टर में जो चार्ज कैरियर है संग्रहित होते हैं, इसमें कलेक्टर का मतलब होता है संग्रहण करना। सही फ्रेंड्स, अभी समझाएंगे आपको समझ में व्हाई इसका एरिया ज़्यादा रखते हैं। सही फ्रेंड्स, तो ये हमारे टर्मिनल्स हैं एमीटर बेस कलेक्टर। दोस्तों इसकी एरिया तो आप इसको बोल सकते हैं एनपीएन, जैसे एनपीएन। दोस्तों दो जंक्शन हो गए, इसको बोल सकते हैं J1 जंक्शन, J2 जंक्शन, J1 जंक्शन या J2 जंक्शन, या दोस्तों इसको बोल सकते हैं आप कि जो जंक्शन ये है बेस एमीटर, इसको बोल सकते हैं आप एमीटर जंक्शन, और इसको बोल सकते हैं आप कलेक्टर जंक्शन, क्योंकि बेस दोनों के लिए कॉमन है। तो अब इस तरह से इसका जो सिंबल है, इसका फोटो इस तरह से छाप सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इनकी फंक्शन क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इसे कुछ जो 3 टर्मिनल होते हैं, एक को बोलते हैं दोस्तों एमीटर, और सेकंड होता है दोस्तों कलेक्टर, और तीसरा होता है बेस। जैसा कि आप देख सकते हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस, अगर तीनों के बारे में स्टडी किया जाए तो दोस्तों अगर बात करें तीनों के, इसको थोड़ा दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर बात करें तीनों के बारे में हम स्टडी करते हैं तो देखिए अगर बात करते हैं एमीटर, एमीटर द फंक्शन ऑफ एमीटर इज सप्लाई टू द मेजॉरिटी कैरियर इनटू बेस। मेजॉरिटी कैरियर चार्ज बोल सकते हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी कैरियर चार्ज। सही फ्रेंड्स, मेजॉरिटी कैरियर चार्ज हो सकते हैं या फिर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो सकते हैं। ठीक है, चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो सकते हैं। तो बात करते हैं एमीटर का कार्य होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करना होता है बेस से। कहाँ पे, एमीटर से बेस में। बात करते हैं अगर एमीटर की, तो दोस्तों एमीटर की जो डोपिंग होती है सबसे ज्यादा होती है कंपेरिजन टू कलेक्टर और बेस। तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं ब्रीथ में, जो इसकी दोस्तों चौड़ाई होती है, अगर बात करें कि अगर एमीटर की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, वो जैसा कि अगर हम स्टैंडर्ड इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज बेस, सॉरी इसको थोड़ा और बना लेते हैं, दिस एमीटर, दिस इज बेस और दिस इज कलेक्टर। सही फ्रेंड्स, तो दिस इज एमीटर, ये है मेरा बेस और ये है मेरा कलेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, तो ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कोई भी ले लीजिए, एनपीएन ले लीजिए, एनपीएनपी ले लीजिए, ज़्यादा यूज करते हैं एनपीएन तो इसलिए हम एनपीएन यूज कर ले रहे हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं एमीटर, ये क्या है हमारा एमीटर जंक्शन है और ये हमारा कलेक्टर जंक्शन। तो एमीटर की जब बात करते हैं तो एमीटर कंडीशन में क्या है कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और क्या होता है बेस, अगर जब बेस की बात करते हैं तो बेस में सबसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ना कहिए, ये इसकी जो ब्रीथ होती है दोस्तों बहुत कम होती है। अगर अगला बात करें दोस्तों कि जो हमारा बेस होता है वो सबसे कम डोपिंग हो जाती है। यानी बेस में जैसा आप देख रहे होंगे, बेस की बात करते हैं तो मिडिल सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। यानी मिडिल सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर, यानी कह सकते हैं दो परतों के बीच वाला जो पार्ट है एन और एन, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया तो बीच वाली मिडिल वाली परत को ही दोस्तों हम बेस कहते हैं। और दोस्तों बेस की बात करते हैं, दो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, एक तो पूछेगा जो बेस होता है उसकी डोपिंग कैसी करते हैं, तो दोस्तों बेस की डोपिंग सबसे कम करते हैं। अगर दूसरी बात की जाए कि जो हमारा इसकी जो दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है दोस्तों, वो भी सबसे कम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कलेक्टर की, तो जैसा कि देख रहे हैं कलेक्टर, द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज कलेक्ट टू मेजॉरिटी चार्ज फ्रॉम बेस। दोस्तों बात करते हैं कि जो मेजॉरिटी के रूप में आपके जो चार्ज कैरियर होते हैं, कहने का मतलब या कैरियर जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है कहाँ से, बेस से। यानी एमीटर ने क्या किया कि बेस में सेंड किया, और उसके बाद उसने क्या किया, अगर आपके पास यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते तो ये क्या करता कि इसको
सेंड करता है इसमें, और बेस के बाद क्या होते यहाँ पे आपको चले जाते हैं। जैसा कि अगर हम आपको जब वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोस्तों, कोई भी हम आपको एक बता दे रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आइए देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ट्रांजिस्टर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और सबसे ज़्यादा हम जो यूज करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जो हमारा दोस्तों जो करंट फ्लो होती है, यानी कहने का मतलब इसमें जो फंक्शन होता है वो कैसे कार्य करता है। आइए हम बाय द डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग की बात करें दोस्तों, अगर ये देखा जाए, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। सही फ्रेंड्स, तो जैसा कि बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज एन, पी और एन। सही फ्रेंड्स, आपको पता है कि एन, जब आपने सेमी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। ये हमारे दोस्तों क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं हम कि पी एरिया में, जो पी दोस्तों क्षेत्र है दोस्तों, उसमें क्या है कि मेजॉरिटी ग्रुप में, पी क्षेत्र में आपको पता है होल्स होते हैं। मेजॉरिटी ग्रुप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, लेकिन कब, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि आपको पता है इसकी डोपिंग भी बहुत कम की जाती है, और जो इसकी विड्थ होती है दोस्तों वो भी कम ही होती है। सही फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं थर्ड केस बात करें, ये दोस्तों हम बात करते हैं कलेक्टर की। तो दोस्तों जो कलेक्टर होता है, अब कलेक्टर की जब बात करते हैं दोस्तों, तो कलेक्टर जो होता है इसमें क्या करते हैं कि डोपिंग तो दोस्तों लाइटली करते हैं, डोपिंग हम क्या करते हैं कि मॉडरेट करते हैं। कि जब दोस्तों बात करते हैं कि कलेक्टर की जो डोपिंग होती है एमीटर से कम होती है, जिसके अपलोग्राम ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज करिए, उसके बाद कम है, सबसे कम इसमें है। तो दोस्तों इस टाइप से हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जो रियल में ऐसा फंक्शन होता है। अब बात करते हैं कि इसकी बाइसिंग करानी होती है, क्योंकि पता है आपको, किसी भी ट्रांजिस्टर को जब ऑपरेट कब कराते हो आप, जब उसकी बाइसिंग करते हैं, उसमें हम सप्लाई देते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। सही फ्रेंड्स, नॉर्मली कंडीशन में जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करना है, तो दोस्तों उसको हम क्या करते हैं कि हम उसको जो एमीटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जब हमें किसी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना है, इंपॉर्टेंट बात, जब किसी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करना है, मतलब अगर हमें एज अ एम्पलीफायर यूज करना है दोस्तों, जो एमीटर जंक्शन होता है, एमीटर जंक्शन, उसको दोस्तों हमें करना है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में। सही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं और कलेक्टर जंक्शन की, कलेक्टर जंक्शन की दोस्तों, कलेक्टर जंक्शन को करते हैं हम रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें एमीटर जंक्शन की दोस्तों, एमीटर जंक्शन जो होता है हमारा वो फॉरवर्ड बायस में रहता है, और जो कलेक्टर दोस्तों जो कलेक्टर जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बायस में करते हैं। कब, जब हमें ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज कराना रहता है। यानी ये कंडीशन होती है एक्टिव रीजन। अभी हमको बताएंगे 4 रीजन होता है। बहुत बार पूछता रहता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है एज ए एम्पलीफायर किस रीजन में करता है, एज ए स्विच किस रीजन में करता है। सही फ्रेंड्स, तो हम चारों आपको जो कंडीशन है उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको ही हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम सपोज के लिए इस ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज कराना है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। अब इसको कनेक्शन करते हैं। जैसे बेस है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। कॉमन का मतलब दोनों के लिए काम देगा। जैसे आपने बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे तो उसमें क्या करते थे, जब आपके पास 7 बंदे होते थे तो 3-3 मतलब एक टीम में 3, दूसरी टीम में 3, 1 बंदा जो बच जाता था उसको कॉमन कर देते थे। बोलते थे भाई तू उधर भी बैटिंग बॉलिंग करना, इस साइड भी बैटिंग बॉलिंग करना, मतलब कि तुम कॉमन हो, दोनों साइड आप वर्क कर सकते हो। वैसा इसका काम है। बेस क्या करता है, इनपुट में भी हेल्प करता है, आउटपुट में भी हेल्प करता है। जैसे कॉमन, अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना पड़ता है, इसको कॉमन क्यों बनाना पड़ता है। अभी हम देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखने की, तो आपको पता है कि हमने बोला जैसे कि इसको फॉरवर्ड बायस कब जोड़ोगे दोस्तों, जब आपको पता है कि जो एन टर्मिनल उसको निगेटिव से पी को प्लस से जोड़ते हैं, दिस इज फॉरवर्ड बायस। सही है, दिस इज फॉरवर्ड बायस। अब इस बैटरी का नाम क्या रखें दोस्तों, ये बैटरी बी और ई के बीच में लगा तो अब इसका नाम दे सकते हो VBE।
कोई दिक्कत नहीं है। कई बुकों में आपको VEE लिखा होगा तो उससे टेंशन नहीं लेना है, इसके नाम लिख देना आपको। अब कलेक्टर जंक्शन, जैसा कि मैंने बोला, ये एमीटर जंक्शन है दोस्तों, और ये क्या है, कलेक्टर जंक्शन। अब दोस्तों जब बात करते हैं हम कलेक्टर जंक्शन की, दोस्तों कलेक्टर जंक्शन की जब बात कर रहे हैं हम, ये कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में कलेक्टर जंक्शन कहने का मतलब दोस्तों कि आपको P को माइनस से जोड़ना पड़ेगा और N को प्लस से जोड़ना पड़ेगा। दिस इज रिवर्स बायस, आपको पता है, दिस इज रिवर्स बायस। तो देखिए दोस्तों, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हमने क्या किया, इसको हमने बायसिंग करा दी, यानी ट्रांजिस्टर की हमने बायसिंग करा दी। अब देखते हैं ये ट्रांजिस्टर फंक्शन कैसे करता है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स, सही दोस्तों, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, वो अलग बात है। तो दोस्तों जैसे कि आप बैटरी से जोड़ोगे तो दोस्तों ये निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, आपको पता है निगेटिव टर्मिनल से जो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि सेम चार्ज रिपल्सन, जो लाइक चार्ज होता है एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, अनलाइक चार्ज विल बी अट्रैक्शन बट लाइक चार्ज विल बी रिपल्सन, यानी दो सेम चार्ज हैं एक दूसरे को हमेशा रिपल करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी मेजॉरिटी ग्रुप में, इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनको करने वाले हैं रिपल। तो दोस्तों जैसा कि ये रिपल इनको करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे और बेस में पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने एमीटर का यहाँ पे फंक्शन लिखा है, द फंक्शन ऑफ एमीटर इज टू सप्लाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दोस्तों मेजॉरिटी कैरियर दोस्तों जो इनटू बेस मतलब जो चार्ज कैरियर हैं, चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। होल्स भी हो सकते हैं, जब TNP टाइप का हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे होल्स चार्ज कैरियर होंगे, बट यहाँ पे बात करते हैं जो आवेश वाहक हैं, क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझा दोस्तों, देखिए मेजॉरिटी कैरियर ग्रुप में, हमारे जो चार्ज कैरियर ग्रुप में दोस्तों जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस बैटरी से रिपल होंगे और ये दोस्तों पहुंच जाएंगे हमारे पी क्षेत्र में। आपको पता है कि इसमें पी क्षेत्र में होल्स होता है, होल्स के साथ दोस्तों रिकम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स उन होल्स को भर देंगे, लेकिन उस होल्स को भरने के बाद कुछ और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जनरेट हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कुछ इस साइड में जाएंगे, दोस्तों जब इस होल्स को भरेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर के रूप में रहते हैं वहां से दोस्तों। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो दोस्तों एक करंट फ्लो होगी, जिसको बोलेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इस डायरेक्शन में अगर दोस्तों करंट फ्लो हो रही है, इसको बोलते हैं IB। क्या बोलते हैं दोस्तों, IB। ध्यान समझिए, जो करंट इस डायरेक्शन, बैटरी के प्लस से जो करंट वही बेस में, उसे बोलते हैं IB, बेस करंट। अगर दोस्तों बात करें, अब आपको पता है इसकी जो डिप्लेशन लेयर की जो डोपिंग है, अब बेस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बेस, द मिडिल सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस, यानी जो बेस ट्रांजिस्टर का मिडिल सेक्शन होता है, बीच वाला भाग होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्या, बेस। क्या बोलते हैं हम दोस्तों, बेस। तो बेस है वेरी स्मॉल विथ एंड लाइटली डोप्ड। जो बेस होता है दोस्तों, उसकी जो डोपिंग होती है वो भी कम करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि जो उसकी एरिया, जो उसकी लेंथ, जो उसकी ब्रीथ है, वो दोस्तों बहुत ही कम होती है। इसलिए 2% कह सकते हैं आप कि जैसे 100% चार्ज कैरियर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, 2% बेस क्षेत्र में ही रुकेंगे, 98% जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों वो पहुंच जाएंगे कहाँ पे, N क्षेत्र में, कलेक्टर में। इसीलिए दोस्तों कलेक्टर को हम क्या करते हैं, ज़्यादा एरिया बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेस के बाद कहीं ना कहीं इधर साइड अपना डायरेक्शन रैंडम मोशन करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें कलेक्टर को बड़ा बनाना पड़ता है, सही फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन 98% इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे कलेक्टर में पहुंचेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, बिकॉज ऑफ एक रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव, जो चार्ज होता है, और ये जो पहले से एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन थे उसका भी चार्ज है नेगेटिव अगर सेम है तो दोस्तों लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज का मतलब है एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जैसे रिपल करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोस्तों, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोस्तों कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से करंट फ्लो होगी, जिसको दोस्तों कहेंगे कलेक्टर करंट। यानी देखिए बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, 2% जो करंट फ्लो हुई, 2% चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो हुई, वो बेस करंट से 98% जो करंट फ्लो हो रही है वो कलेक्टर क्षेत्र से फ्लो होगी, यानी चार्ज कैरियर कारण। सही फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि जो करंट अब डायरेक्टली इधर कौन सी करंट आएगी दोस्तों, IE। यानी आपने एक फार्मूला मिल सकता है, अगर इसमें KCL लगा दें तो दोस्तों किसी जंक्शन पे आने वाली धारा का मान इक्वल टू जाने वाली धारा का मान बराबर होता है। तो देखिए आने वाली धाराएं हैं क्या, IB प्लस IC
इक्वल टू IE। दोस्तों ये आपका एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों, मतलब कि एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको एक करंट मिलती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों एमीटर करंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बात करें 98% करंट जो फ्लो होती है दोस्तों कलेक्टर क्षेत्र से होगी, और दोस्तों 2% करंट जो फ्लो होती है बेस क्षेत्र से होती है। अमीटर में दोस्तों क्या होती है 100% करंट फ्लो होती है अमीटर करंट। तो दोस्तों आई होप आपकी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आई होगी। सही दोस्तों, अगर हमें पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, दोस्तों हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ पढ़ लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मैराथन क्लास तो है नहीं कि आपको एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दिया जाए। तो आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। इसकी बाइसिंग, जो बाइसिंग करा रहा है इसकी कंडीशन यहीं पे देखते हैं कि बाइसिंग कराने से क्या क्या फर्क पड़ते हैं। आइए हम इसको स्टडी करते हैं, और वो 4 पॉइंट कौन से हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएल हो, TG2 हो, यूपीपीसीएल TG2 हो, चाहे वो LMRC हो, DMRC हो। दोस्तों अगर बात करें पावर ग्रिड की बात करें, जो दोस्तों आपके जो भी एग्जाम है टेक्नीशियन लेवल से, JEE लेवल से, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स को आप हल्के में ना लीजिए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हर एग्जाम में अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले का पैटर्न ऐसा नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रीफर ज़्यादा नहीं करता था। पहले पावर सिस्टम या मशीन के जो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, बट आपका जो पैटर्न है वो आप दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन वो ज़्यादा उठा रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें दूसरी चीज़ें जो आ रही हैं, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों आपको स्मार्ट जी के ट्रिक पे सारी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बस दोस्तों प्लीज़ आप हमारे साथ लगे रहें और सारे वीडियो देखें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। आइए हम देखते हैं वो 4 कंडीशन क्या है जिसकी वजह से हम इसका फंक्शन देखते हैं दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया था, रट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर बात कर रहे थे आपको वृत्त की, दोस्तों इसकी वृत्त की बात कर रहे थे, इसकी चौड़ाई की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा एरिया जो होती है दोस्तों कलेक्टर की होगी। दोस्तों कलेक्टर की होगी, कलेक्टर की अगर बात करें, उसके बाद दोस्तों हमारा एमीटर होता है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो हमारा दोस्तों बेस होता है। सही फ्रेंड्स, अगर दोस्तों अगर ये तो कंडीशन थी विड्थ की बात, अगर डोपिंग के हिसाब से देखें, अगर फ्रेंड्स डोपिंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो डोपिंग होती है एमीटर की होगी, उसके बाद दोस्तों आती है कलेक्टर, उसके बाद दोस्तों आता है बेस। सही फ्रेंड्स, दिस इज बेस। तो दोस्तों ये कंडीशन, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। सही फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वो 4 पॉइंट। अगर हम इसकी बाइसिंग की बात है, बैटरी जोड़ने के पॉसिबल कितने हो सकते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग, यहाँ रिवर्स कर सकते हैं। देखिए 2 चीजें हैं तो उसको 4 रूपों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला केस अगर हम बात करें, 2 जंक्शन है, एक को मानते हैं एमीटर जंक्शन। क्या है हमारा एमीटर जंक्शन, दिस इज कलेक्टर जंक्शन। आप समझ सकते हैं, दिस इज एमीटर जंक्शन, दिस इज कलेक्टर जंक्शन। चलिए हम बात करते हैं एक्टिव रीजन की। क्या बात करते हैं, एक्टिव रीजन। देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव रीजन होता है, दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन, तीसरा होता है दोस्तों कट ऑफ रीजन, एक होता है दोस्तों इन्वर्टिंग रीजन। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम एक टेबल बनाना चाहें, देखिए दोस्तों अगर हम एक टेबल ड्रा करना चाहें तो कुछ ऐसे टेबल बनेगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज करिए हम एक टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो टेबल कैसे बनेगा, सपोज करिए ऐसा है कुछ। अगर हम बात करें दोस्तों, इसको मैंने बोला था कि अमीटर जंक्शन है। क्या है, अमीटर जंक्शन। और दोस्तों ये बात करें तो कलेक्टर जंक्शन है, सही फ्रेंड्स, ये हमारा अमीटर जंक्शन है और वो क्या हमारा कलेक्टर जंक्शन है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें अमीटर जंक्शन की, तो हमने क्या कहा कि ऐसा हो सकता है जो अमीटर जंक्शन है एक बार फॉरवर्ड हो सकता है, एक बार ये रिवर्स हो सकता है, एक बार ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि दोनों, कितनी संभावनाएं हो सकती है। देखो दोस्तों, या तो दोनों फॉरवर्ड हो, या तो एक फॉरवर्ड हो एक रिवर्स हो, या तो क्या हो दोस्तों, एक रिवर्स हो एक फॉरवर्ड हो, या तो दोनों रिवर्स हो। क्या इनके 4 संभावनाओं के अलावा क्या कोई और संभावना है? मैंने दोनों को फॉरवर्ड कर दिया, दोनों को रिवर्स कर दिया, एक फॉरवर्ड रिवर्स,
रिवर्स फॉरवर्ड। अगर प्लस माइनस लिखा है तो दोस्तों इसकी 4 संभावनाएं क्या है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। यही 4 इसकी संभावनाएं हैं। इस बैटरी को जोड़ने की 4 संभावनाएं हैं बायसिंग के रूप में। तो दोस्तों हम बात करते हैं जब हमारा एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एक्टिव रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब दोस्तों हमारा एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखता है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम एक्टिव रीजन। जब दोस्तों हमारा जो बात करते हैं दोनों फॉरवर्ड में रहते हैं, जब दोस्तों एमीटर भी फॉरवर्ड, कलेक्टर भी फॉरवर्ड, और दोस्तों फॉरवर्ड दोनों कैसे होंगे हम आपको चारों डायग्राम समझा के बताएंगे कि कैसे फॉरवर्ड आपको बनाने हैं। कट ऑफ रीजन दोस्तों किसको बोलते हैं, अगर दोनों रिवर्स बायस हैं, यानी जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन है दोस्तों और कलेक्टर जंक्शन है दोनों रिवर्स बायस हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम क्या, कट ऑफ रीजन। इन्वर्टिंग रीजन का मतलब है दोस्तों कि ये रिवर्स हो और ये फॉरवर्ड बायस हो। अब एफ का मतलब दोस्तों फॉरवर्ड है, हमने बार बार बोला कि आप इसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड का मतलब अग्र अभिनत। सही फ्रेंड्स, ये 4 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं रीजन है। सही फ्रेंड्स, तो दोस्तों एक्टिव रीजन हमने बताया। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछते हैं। अगर कोई भी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो दोस्तों वो एज एम्पलीफायर कार्य करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कैसे वर्क करता है, यहीं पे दोस्तों लिख सकते हैं कि एज अ एम्पलीफायर, यानी जब कोई ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई भी जो ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, बोथ कंडीशन फॉरवर्ड बायस, यानी ट्रांजिस्टर बिहेव, मतलब कह सकते हैं जो उसका बिहेवियर है दोस्तों वो एज अ क्लोज स्विच हो जाएगा। कैसा, क्लोज स्विच, यानी दोस्तों बंद स्विच की तरह बिहेव करेगा। अगर दोस्तों बात करते हैं जो कोई भी ट्रांजिस्टर, दोनों कंडीशन ये है कि जो फॉरवर्ड बायस है वो भी रिवर्स, सेकंड जो कलेक्टर जंक्शन है वो भी रिवर्स, दोस्तों सॉरी जो हमारा एमीटर जंक्शन है वो भी रिवर्स, कलेक्टर जंक्शन है वो भी रिवर्स, दोस्तों बोथ रिवर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जिसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन। और अगर बात करें कट ऑफ रीजन की दोस्तों, कभी भी जब भी कोई कट ऑफ रीजन में रहता है तो दोस्तों एज ओपन स्विच वर्क करता है, ओपन स्विच की रूप में वर्क करेगा। अगर बात करते हैं दोस्तों चौथा इन्वर्टिंग रीजन, अगर हमने क्या किया कि जो एमीटर जंक्शन है उसको रिवर्स में कर दिया, जो कलेक्टर जंक्शन है दोस्तों उसको हमने क्या किया फॉरवर्ड में कर दिया, तो दोस्तों वहां भी एज एम्पलीफायर बट स्मॉल गेन एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करा जाएगा। एम्पलीफायर, देखिए फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि किस बायस में जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करता है। अगर बात करें दोस्तों एक्टिव रीजन, तो समझने की कोशिश करिए। एक्टिव रीजन मैंने क्या बोला है, एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन, यानी दोस्तों आपको इसे लिख सकते हैं JE और JC, क्योंकि बेस तो कॉमन है। अगर इसी डायग्राम में हम समझाना चाहें आपको दोस्तों, अगर बात करें कि देखिए इसको हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चारों केस की स्टडी करते हैं कि इनको कैसे बायसिंग करते हैं। देखिए बात करते हैं एक्टिव रीजन की, तो दोस्तों एक्टिव रीजन का मतलब है कि जो फॉरवर्ड बायस, और चलिए एक हम ट्रांजिस्टर बना लेते हैं दोस्तों ऐसे, नॉर्मली दिस इज PNP मान लीजिए। PNP कहेगा मेरे साथ ना इंसाफी क्यों कर रहे हो हैं, मुझे भी तो कुछ हक दो। सब NPN पे पता तो चले, चलो मुझे भी लेके एक एग्जाम्पल दे दो, चलो इसी को ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसी के साथ क्यों इंसाफी करें, ना इंसाफी क्यों करें बेचारे के साथ, बेचारा बहुत अच्छा इंसान है। देखिए अच्छा है कि नहीं तो आप लोग जानते होंगे, अच्छा तो एमीटर को बोल रहे हैं आप लोग, NPN ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं। सही, देखिए बात करते हैं, पहला केस लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कब एज एम्पलीफायर कार्य करेगा। देखिए ये है एमीटर जंक्शन और ये है कलेक्टर जंक्शन। कुछ लोग बोलेंगे सर जी एक काम करिए हमको NPN टाइप से ही बताइए, दोनों टाइप से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिंपल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर ले लीजिए तो क्या होगा, NPN, दोनों टाइप से आप बता सकते हैं, कुछ नहीं, बायसिंग करना है। देखिए जब NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस क्या है, एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, यानी एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, एमीटर जंक्शन का मतलब है ये। फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब N को माइनस से P को प्लस से जोड़ दोगे तो इसे फॉरवर्ड बायस, समझ में आया।
समझ में आया। अब बात करते हैं जो कलेक्टर जंक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल में रिवर्स बायस। दोस्तों रिवर्स बायस कब होगा? जब रिवर्स बायस होगा दोस्तों ऐसे, दिस इज, ऐसे आप कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं दोस्तों माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज रिवर्स बायस। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पीएन जंक्शन रहता था दोस्तों, जब कभी हम आपको पीएन जंक्शन पढ़ाए थे पहले, तो बताए थे अगर पी को प्लस से जोड़ दीजिए, एन को माइनस से जोड़ दीजिए, तो इसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। अब फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है दोस्तों। ये एज लाइक कह सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, एज अ क्लोज स्विच बिहेव करता है। कई सारे एडवांटेज हमने बताए थे आपको। अगर हम दोस्तों इसी बैटरी को उल्टा कर देते हैं, देखिए इसी बैटरी को उल्टा कर देते हैं, जो बैटरी जी है ना इनको उल्टा कर देते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि इसको माइनस, इसको प्लस से जोड़ दो, पी को माइनस से जोड़ दो, एन को प्लस से जोड़ दो, तो दोस्तों ये जो दोस्तों बाइसिंग होती है इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग, ये हो गई हमारी रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। सही दोस्तों, आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया होगा। देखिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जैसा कि आपने डायग्राम बनाया है, इस बायस को बोलते हैं दोस्तों क्या, कि एमीटर जंक्शन जो है दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस प्लस, दिस माइनस, जो यहाँ पे है अमीटर जंक्शन जो है दोस्तों वो फॉरवर्ड में है, और दोस्तों कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स में है, यानी रिवर्स बायस में है। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन जब आपके पास आता है तो दोस्तों जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव रीजन में होगा। कैसा रीजन में होगा? एक्टिव रीजन में होगा। अगर वो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा दोस्तों तो कैसा कार्य करने वाला है? एज अ एम्पलीफायर। सिंपल सी बात है, एज अ एम्पलीफायर। दूसरा केस करते हैं, चलो एक बार और ट्रांजिस्टर यहीं लेते हैं। सही फ्रेंड्स, इस ट्रांजिस्टर को दोस्तों बोलते हैं एनपीएन। ठीक है दोस्तों, एनपीएन। अब क्या करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं काम। दिस इज अमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। आपको समझाना है, दिस इज अमीटर, कलेक्टर और ये बेस है। सही फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए आप जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों अगर यहाँ पे कंडीशन देखा जाए कि दूसरा केस क्या, दोनों फॉरवर्ड में हों, दोनों फॉरवर्ड में होंगे तो क्या होगा? सैचुरेशन रीजन। देखिए दोनों फॉरवर्ड में कैसे होंगे? दिस इज एमीटर जंक्शन, दिस इज कलेक्टर जंक्शन। तो दोनों फॉरवर्ड में कैसे? पी को प्लस से जोड़ना पड़ेगा, पी को प्लस, एन को माइनस। देखिए पी को प्लस, एन को माइनस, दिस इज फॉरवर्ड। इसको भी दोस्तों अब बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बनाना है दोस्तों, पी को प्लस, एन को माइनस, सॉरी पी को प्लस, एन को माइनस। जैसे कि मैंने देखा पी को प्लस एन को माइनस जोड़ा तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, पी को प्लस से एन को माइनस जोड़ दिया तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। दोस्तों ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। देखो यहाँ पी को प्लस से, पी को प्लस से, दोस्तों ये दो बोथ फॉरवर्ड बाइस में है, ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, यानी बोथ जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बाइस में। यानी यहाँ देखा हमने कि जो अमीटर जंक्शन है वो भी दोस्तों फॉरवर्ड बाइस में है, जो कलेक्टर जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बाइस में है। दोस्तों इसको बोलते हैं, रीजन कौन सा है? इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और दोस्तों कोई भी अगर ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में है तो दोस्तों एज अ क्लोज स्विच कार्य करेगा। कैसा? एज अ क्लोज्ड स्विच, एज अ क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। देख रहे हैं आप, कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जब मार्केट से ट्रांजिस्टर लेके आओगे तो उसके 3 टर्मिनल कुछ ऐसा नहीं बनेगा, आपके पास कुछ ऐसा वो ट्रांजिस्टर मिलेगा। ऐसे देखिए वो वाला ट्रांजिस्टर कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ऐसे देखिए उसके 3 लेग तो रहेंगे लेकिन ऐसे रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इसको एमीटर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? कलेक्टर। ऐसे मिलेगा आपको मार्केट में। सही फ्रेंड्स, आपको ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा आपको मार्केट में जो होता है इस टाइप का मिलेगा। इसमें नंबरिंग कुछ भी मान लो, LVC कुछ भी मान लो, इस पर पड़ा रहे नंबर, कुछ भी नंबर पड़ा, हमें नंबर तो लर्न नहीं है। तो आप देख लीजिए, अब नेट पर सर्च करेंगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसके नंबर। ट्रांजिस्टर अलग अलग नंबरों के आते हैं। सही है दोस्तों, अब बात करते हैं ये हमारा कोई ट्रांजिस्टर है। सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं लिखा, हमने ऐसे कोड दे दिया, कुछ भी लिख सकता है आपका जो ट्रांजिस्टर के हिसाब से होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन डेटा शीट निकाल के आप चेक कर सकते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर। दोस्तों इस टाइप का वो मार्केट में मिलता है। लेकिन दोस्तों इस टाइप की अगर बाइसिंग करनी है तो आपको यही देखिए कि अगर इसको हम इस ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस एमीटर को, जो एमीटर था दोस्तों, अब बात करेंगे ट्रांजिस्टर कौन सा, एनपीएन है कि पीएनपी। आप जैसे एनपीएन ले आए तो एनपीएन में आपको पता है कि इससे देखो एमीटर को माइनस और पी को प्लस से, पी को प्लस से, मतलब बेस को प्लस से जोड़ना है, कलेक्टर को किससे जोड़ना है? प्लस से जोड़ना है। देखिए यानी अब बात करते हैं
इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसा कि सिंपली तरीके से। दोस्तों अगला बायस अगर देखते हैं, अगला अगर इसी ट्रांजिस्टर को हमने ऐसे ऐड कर दिया, देखिए दिस इज एमीटर और ये हमारा कलेक्टर है और हमने इसे बेस मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोनों बायस रिवर्स बायस हैं, दोनों कंडीशन क्या है, दोनों रिवर्स बायस में है। अब ये एमीटर जंक्शन है और ये हमारा कलेक्टर जंक्शन है, एनपीएन है दोस्तों। अगर बात करें ये एनपीएन है तो दोस्तों एन को माइनस प्लस से, पी को माइनस से, फिर पी को माइनस से, एन को प्लस से जोड़ दिया, बोथ रिवर्स बायस। देख लीजिए पी को माइनस से, एन को प्लस से, यहाँ भी एन को क्या किया मैंने, प्लस से, पी को देखो माइनस से, यानी पी को दोनों साइड माइनस से ऐड कर दिया और एन को प्लस से ऐड कर दिया दोस्तों। इसको बोलते हैं हम बोथ रिवर्स बायस, यानी यहाँ पे क्या है, दोनों रिवर्स बायस में है। अगर दोनों रिवर्स बायस में है यानी एमीटर जंक्शन भी रिवर्स बायस में है, फॉरवर्ड जो कलेक्टर जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस में है, बोथ अगर रिवर्स बायस में दोस्तों इसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन। सही फ्रेंड्स, कट ऑफ रीजन यहाँ पे कर सकते हैं, OFF होता है कट ऑफ रीजन दोस्तों। कट ऑफ रीजन है और इस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह। सही फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इनसे क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि अगर कोई भी ट्रांजिस्टर के जो एमीटर जंक्शन है फॉरवर्ड है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में है, बायस में है, तो ट्रांजिस्टर किस रूप में बिहेव करेगा, किस तरह बिहेव करता है, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह किस रीजन में होगा। तो दो टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सही फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक डायग्राम बनाया था आपको अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग की, वहाँ पे कुछ और चीज़ें थोड़ी सी समझाना है आपको कि जैसे वहाँ डिप्लेशन लेयर आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने एक वर्किंग प्रिंसिपल हम एनपीएन ट्रांजिस्टर देख रहे थे, तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था मैंने, ये बड़ा वाला डायग्राम ऐसे बनाया था। इसको बोला था मान लो ये एमीटर है, बेस है और कलेक्टर तो बहुत बड़ा बन जा रहा है, चलो मान लेते हैं इतना बड़ा कलेक्टर है, ठीक है, चलो लग रहा है ये बड़ा है इससे, चलो कोई बात नहीं। ये एमीटर था, ये JE और ये JC, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें हमें एज एम्पलीफायर यूज करना है इस ट्रांजिस्टर को, एनपीएन ट्रांजिस्टर NPN है, तो आपको पता है यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं दोस्तों वो कम होंगे इससे, क्योंकि इसकी डोपिंग इसके पीछे कम की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जगह डोपिंग पर सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर की है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर जो होंगे हमारे एमीटर में होंगे। सही दोस्तों, ये एमीटर साहब हैं। ये बेस में होल्स होंगे मेजोरिटी ग्रुप में, सही है, बहुत कम होते हैं बेचारे, 2%, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये हमारा बना है, तो एक चीज़ हमें डायग्राम में आपको ने समझाया कि अगर बात करें यहाँ डिप्लेशन लेयर की, तो दोस्तों जो हमारे एमीटर जंक्शन में डिप्लेशन लेयर बनती है दोस्तों ये कम होती है, और दोस्तों जो कलेक्टर जंक्शन बनती है यहाँ साइड ये दोस्तों ज़्यादा वाइड होती है। बिकॉज ऑफ अगर बात करें ऐसा क्यों होता है कि ये जो ज़्यादा वाइड होती, मतलब कह सकते हैं इसकी जो विड्थ होती है ज़्यादा होती है, ये डिप्लेशन लेयर ये कम होती है। ऐसा क्यों होती है दोस्तों, देखिए अगर बात करें ऐसा क्यों होती है, तो क्योंकि ये जो दोस्तों होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है। देखिए हमें एज एम्पलीफायर यूज करना है, तो फॉरवर्ड बाई को एन को माइनस से, पी को प्लस से, देखिए माइनस से प्लस से जोड़ते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिवर्स बायस बनाना है, रिवर्स बायस के लिए पी को माइनस से, एन को प्लस से, कुछ ऐसा हम दोस्तों कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको पता है कि जब कोई भी ट्रांजिस्टर डायोड जो जैसे बात करें दो डायोड बन रहे हैं, देखिए NP जैसे PN जंक्शन हो गया, PN 2 जंक्शन हो गए दोस्तों। आपको पता है जब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो डिप्लेशन लेयर बहुत कम पतली होती है। जब दोस्तों बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो दोस्तों क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर होती है बहुत चौड़ी होती है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पे क्या होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है कोई भी सर्किट, सही है। और वहाँ पे जो करंट होती है दोस्तों वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। तो दोस्तों ये जैसा कि आपने देखा इसकी एरिया ज़्यादा है, तो आपको देख रहे होंगे जिसकी एरिया कम है यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ से लग रहा होगा ट्रांसफर रजिस्टर,
यानी रजिस्टर ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर रजिस्टर, रजिस्टेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, जैसा कि हमने कल आपको बताया था। यहाँ पे आपको लग रहा है कि दोनों रजिस्टर क्या है, एक दूसरे ट्रांसफर हो रहे हैं उल्टा। सर आपने देखा है कि ट्रांसफार्मर ने देखा तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में अलग इंपीडेंस निकालते हैं, सेकेंडरी टाइम के इंपीडेंस अलग निकालते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर इज द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर डिवाइस। मतलब वो क्या करता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी एक ट्रांसफर रजिस्टर होता है, डिवाइस होता है, जबकि हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं दोस्तों वो भी एक हमारा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जो बोल सकते हैं दोस्तों कि डिवाइस, ट्रांसफर रजिस्टर डिवाइस होता है। तो फ्रेंड्स हमने आज के लेक्चर में देखा कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि किस बायस में दोस्तों अगर हम बायसिंग की जो बात किए तो किस रीजन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो किस तरह बिहेव करता है। दोस्तों कल के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो ट्रांजिस्टर है उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि CE कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है CB कॉन्फ़िगरेशन जिसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तीसरा होता है CC जिसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बिग कॉन्फ़िगरेशन, व्हाई नीड द कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ दोस्तों इसलिए कि आपको पता है जो हमने ट्रांजिस्टर अभी बनाया था, कोई भी अगर ट्रांजिस्टर दोस्तों होता है तो आप मार्केट से जो खरीद के लेके आते हो दोस्तों ऐसा यूज होता है, ये 3 लेग्स होते हैं इसमें और इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिस्टर। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए कि अगर कोई भी ट्रांजिस्टर है, अगर कोई भी यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर है तो दोस्तों उस ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन जो अब इसको एज एम्पलीफायर यूज करते हैं दोस्तों उसमें 4 टर्मिनल जरूरत होती है, 2 तो इनपुट वायर 2 आउटपुट वायर। तो इसी ट्रांजिस्टर से कैसे एम्पलीफिकेशन का कार्य करते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक टर्मिनल को कॉमन करेंगे, एक बार बेस को कॉमन करेंगे, एक बार कलेक्टर कॉमन करेंगे और एक बार दोस्तों हम कॉमन करने वाले हैं एमीटर को, एमीटर बेस कलेक्टर को बारी बारी उसे अर्थिंग करेंगे, मतलब भू संपर्कित करेंगे। और दोस्तों 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन से हर बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, CE का जो इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, सही दोस्तों करंट गेन कितना होता है, वोल्टेज गेन, दोस्तों हर बार इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर लगे रहें और दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाते चलें और अपना दोस्तों डेली पढ़ते चलें, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है दोस्तों, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।